राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह से जो व्लॉग है स्टार्ट हो गया है और इस टाइम पे ना 8 बज रहे थे और यहाँ पापा ने आग जला रखे थे क्योंकि ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे पापा ने ना अभी जो समरसेबल होता है ना वो चला रखा था क्योंकि पापा को ऊपर टंकी वगैरह भरनी थी, क्योंकि अभी काम वाले आएंगे तो उनको पानी चाहिए होता है, तो पापा और ड्रम वगैरह जो भर देते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा गंदा पानी आता है तो पापा ने यहाँ पे चालू करके पानी को छोड़ दिया था। तो मैंने कहा थोड़ा पाइप से ना आगे का जो रोड है उसको धो देते हैं, जो रेत वेत है वो सब आगे चल जाएगी, धूल वगैरह ना। कल मेटल वाले को बोल रखा था तो वो भी आएगा यहाँ पे रेत वगैरह डालने के लिए, क्योंकि अभी काम स्टार्ट होगा। कल का आपने देखा ही था कि स्लिप वगैरह तोड़ दिया था, तो आज जो है स्लिप पड़ेगा। तो बस यहाँ पे पापा उसी का वेट कर रहे थे कि आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आ भी गए हैं, तो रेत लेकर आए ये भैया। तो इसको पापा इधर पे डलवा देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे ना पानी डाल दिया था, वैसे इस साइड पे डालना था, पर यहाँ पे मैंने पानी से ना धोया क्योंकि धूल ना बहुत ज़्यादा उड़ती है। फिर अभी जैसे यहाँ पे अभी तो गीला है, इसके बाद सूख जाएगा ना, धूल बहुत ज़्यादा आती है। तो रोड के किनारे घर में ना यही दिक्कत होती है कि धूल साउंड बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने थोड़ा पानी वानी डाल दिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और ये नलका ना यहाँ पे खुल गया था तो मेरे से बंद नहीं हो रहा था। मैंने फिर पापा को बोला कि आप फटाफट आओ इसको ठीक करो, तो वो पापा कर लेंगे ठीक। एंड देखो काम करते करते हमारा आगे का भी फर्श भी टूट गया है, तो अभी काम चल ही रहा है, तो लास्ट में इसको बनाएंगे क्योंकि अभी फिर से टूट जाएगा। तो जब तक पापा और यहाँ पे रेत वेत गिराते हैं ये सब देखते हैं, तब तक हम चलते हैं आज आज मतलब अंदर। और आज हम बना रहे हैं तैड़ों की सब्ज़ी। तो दीदी ने दे रखा था तैड़ो, मैंने आपको बताया था। तो मैं उसके घर गई थी जब बीच में, तो उसने फिर मुझे दिया था। तो मैं पापा के लिए भी लेकर आ गई थी क्योंकि उसने बोला था कि पापा के लिए भी लेके चले जाना, तू जाएगी। उसे पता था मैं जाऊंगी घर तो ले जा लूँगी, तो उसने मेरे यहाँ रख दिया था। और इधर साथ ही बन रहा है आरव के लिए यहाँ पे मैक्रोनी, क्योंकि अपने ये पास्ता है ये। तो उसको ना तैड़ों की सब्ज़ी, मतलब वो देख रहा था तो वो सोच रहा था पता नहीं काहे की सब्ज़ी है। मैंने उसे कहा था टेस्ट कर, लेकिन उसने करा नहीं। तो वहाँ पे बॉईल हो रही थी और पास्ता बनेगा उसके लिए। और छत में आई थी मैं, तो देखो मौसम कैसा आ रखा है। तो अभी 2-3 दिन ऐसे ही मौसम रहा है क्योंकि बारिश के लिए भी बोल रखा है। तो बारिश तो देखते कब होगी, लेकिन आज मौसम बिल्कुल पैक हो रखा है। देखो जहाँ तक नज़र आ रही है वहाँ तक धुंध धुंध लगी हुई है। तो सर्दियाँ ना फिर से स्टार्ट हो गई लग रहा, मतलब हार्ड वाली सर्दी बोलते हैं ना, वो हो रहा था। सच में बहुत बुरा हो रहा था ठंड से। और मैं सच बताऊँ, मैं जैकेट सॉक्स वगैरह नहीं लेकर आई थी क्योंकि यहाँ पे ना मौसम बहुत अच्छा रहता है। मेरे ससुराल में थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है, बट यहाँ पे ना ठीक रहता है, तो मैं नहीं लाई थी। लेकिन अब मुझे ज़रूरत हो रही है, तो पापा बोल रहे थे कि मेरे सॉक्स पहन ले फ़िलहाल के लिए। तो अभी देखूंगी मैं, यहाँ मम्मी रख के गई होगी सॉक्स, तो नहीं के पहन लूँगी। और देखो हर्षिता देखो कैसे मुंह बना रही है। बिस्किट लेकर आई थी पापा की शॉप से, तो आरव छीन के ले गया कि ऐसे नहीं करते, वहाँ से नहीं लेते। तो मैं उसको बोलती कि आरव कैसे गुस्सा होता है, वो देखो वो मुझे दिखा रहे थे कि गुस्सा कैसे करता है आरव। तो यहाँ पे आरव का जो पास्ता बन चुका है और उसको दूंगी मैं खाने के लिए। तो 1-2 बाइट मैंने अर्शिता के लिए भी हम प्लेट में रखी, क्योंकि उसको देखेगी खाते हुए तो बच्चे ऑब्वियसली मांग लेते कि मतलब मुझे भी चाहिए ना। तो मैंने रखा था उसके लिए कि अगर खाना चाहिए तो दे देना उसको यहाँ से। और आरव इंजॉय कर रहा अपना कार्टून, और इधर नाश्ते का काम जो है चल ही रहा है अभी। तो पापा भी ऊपर हैं, तो अभी आएंगे, तब तक मैं जो है नाश्ता बना दूंगी। और तैड़ों की सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी हो रही है। तो मुझे जब मैंने पिछली बार अपने यहाँ बनाया था तैड़ो, तो मुझे कमेंट आया था कि मतलब सबने अपनी अपनी जगहों का बताया कि हमारा ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो ऐसे ही होता, अपने अपने जगह के सबको नाम पता रहता है। सब्जियां भी काफ़ी स्टेट में अलग अलग नामों से बोली जाती है, जो जैसे हमारे कुछ बोलेंगे उनके यहाँ कुछ और बोलते हैं, होती सेम ही चीज़ है। तो आरव को तो मैंने दे दिया है मैक्रोनी बना के। आरव कैसे हो रही मैक्रोनी? अच्छी हो रही है, पर थोड़ी मिर्चा तो हो रही है। मिर्चा तो हो रही है। हाँ। सुबह सुबह तूने बिस्किट खाया ना, उसे मीठा लग रहा है। हर्षिता नहीं खा रही? हर्षिता खाओ, इसका भी मैं खा लूँ। पहले उसको खाने दे, उसको खाने की लगी, पहले खा तो ले उसको तो खाने दे। और अपने लिए अब हम बनाएंगे नाश्ता। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है यहाँ 10:30 बजे का, और मैं अभी जा रही हूँ घर। अभी जस्ट तैयार हुई हूँ मैं, और आरव को छोड़ने जा रही हूँ मैं, क्योंकि आरव का ना अब स्कूल भी खुलने वाले हैं और उसका ट्यूशन बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि इसको छोड़ने आ जाना, और मुझे कुछ काम है, कुछ कागज़ लेके आने वहाँ से। तो अभी जा रही हूँ घर, और हर्षिता रह गया पापा के साथ, क्योंकि अगर मैं इसको लेके जाऊँगी ना, आते हुए इसने सो जाना है, तो मुझे दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाने में। तो मैं इसको यहाँ पे फ़ोन दे के जा रही हूँ, प्लस टीवी तो है ही, लेकिन फ़ोन दे के जा रही हूँ क्योंकि फ़ोन में थोड़े बच्चे ना, ये जब बैठते हैं तो ये किसी को फिर ध्यान नहीं रहता इसको मम्मी और कहाँ है। तो इसलिए मैं ना इसको फ़ोन दे के जा रही हूँ। उसको मत निकालो। तो बस चुपके से जाएंगे हम लोग, क्योंकि इसके सामने जाऊँगी तो उसे रोना है। तो
अभी मैं मतलब ऐसे कपड़े पहन के ना ऐसे नॉर्मल बैठी हूँ, क्योंकि इसको पता चल जाएगा ना कि मम्मी ने कपड़े चेंज किए तो कहीं जा रही होगी, तो मैं आराम से बैठी हूँ कि अभी खेल ही रही है। तो घर जा रही हूँ, और घर मम्मी को मैंने बोल दिया कि मुझे राई के पत्ते तोड़ के रखना, तो मम्मी राई देगी और मूली। तो चलते हैं घर, अभी आके मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं तैयार हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ मतलब मेरा खाता भी है ना, कुछ बैंक का काम था, तो उसके लिए मुझे घर जाना है। कोई कागज़ मैं लेकर नहीं आई थी, तो उसके लिए ही जाना है। तो पापा ने कहा कि फटाफट जा ले, फटाफट आ जाना। तो बस मेरा नज़दीक है, तो इस चक्कर में मैं चली गई थी कि दूर होता तो फिर नहीं हो पाता। तो पापा ने कहा हर्षिता मेरे साथ रह लेगी, तो मैं जा रही हूँ हर्षिता को फ़ोन देके, क्योंकि टीवी में तो वो जब ऐड आएगा इधर उधर घूमती रहेगी, लेकिन फ़ोन से थोड़ा हटेगी नहीं। तो जब तक मैं आती, पापा को मैंने बोला कि टीवी मतलब चला देना, और फिर उसके बाद अगर वो उठेगी वहाँ से तो फ़ोन दे देना उसको थोड़ी देर के लिए, तो वो शांत रहेगी। नहीं तो उसने ना मुझे नहीं देखना, तो उसने पापा को बहुत ज़्यादा परेशान करना है। और फिर होता है ना, जेंट्स लोग ज़्यादा संभाल नहीं पाते हैं बच्चों को, तो इसलिए मैंने कहा उसको दे देना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हर्षिता मेरे साथ गई तो उसने रास्ते में सो जाना, और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली फिर गाड़ी चला के। तो मैं आरव को भी लेके जा रही हूँ। आरव को मैं छोड़ के आ जाऊँ, क्योंकि उसका ट्यूशन बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो रही, तो मैम का कॉल भी आ रहा है, क्योंकि छुट्टियों में काफ़ी चीज़ें बच्चों को बताई जाती है, तो अच्छा रहता है ना। तो मैं उसको छोड़ के आ जाऊँगी, तो मम्मी उसको ट्यूशन वगैरह ले जाके छोड़ती रहेगी। तो मैं जो है फिर लंच आकर ही बनाऊंगी। तो कल की छाछ भी छोली भी है, तो बचा हुआ है, तो देखती हूँ पापा अगर बोलेंगे कड़ी बनाने की कड़ी बनाऊंगी, नहीं तो दाल बनाऊंगी फिर आके। उफ, ठंडा बाहर तो धूप ही नहीं निकल रही आज, है ना। अभी तक नहीं आई है धूप, टाइम हो गया 12:30, अभी भी नहीं आई धूप। मैं जा रही हूँ कुछ काम से। तो मैं आ गई थी घर, और घर के रास्ते में ही पड़ता है मुझे एक ये शॉप है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, तो मैंने कुछ चीज़ें ली एक दो, वो घर आके दिखाऊंगी आपको। और आज मुझे ना अपना पुराना घर मिला, मतलब दिखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मतलब मैंने आपको कभी ऐसा बताया ही नहीं कि जहाँ हम अभी रह रहे हैं ये हमारा नया घर है। हमारा पुराना घर था, उसको मतलब हमने बेच दिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया था। तो जो ज़्यादा यादें हैं वो हमारे पुराने घर से, जहाँ हमारा बचपन बीता है, जहाँ हमने खेला है, और काफ़ी चीज़ें होती है बचपन की, मतलब इतनी बताने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है कि बचपन की यादें कैसी होती हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ें हमने वहाँ पे मतलब हमारे साथ हुई हैं, अच्छा बुरा टाइम गया है, तो बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था वहाँ पे ना, सब मतलब डबल स्टोरी बन रहा है टूट के, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं घर आ गई थी यहाँ पे, और मम्मी ने राई मूली और धनिया दे रखा था, तो आके मैंने खाना बनाया और बस खाते हैं फिर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम हो रहा है 3 बजे का, और मैं खा रही हूँ खाना। हर्षिता को जस्ट अभी सुलाया मैंने, पापा ने खा लिया था, क्योंकि फिर बहुत देर हो रही थी, और मैं तो इसलिए रुकी हुई थी कि मुझे हर्षिता को सुलाना था। कपड़े मैंने चेंज करे, मैंने ना 2-2 स्वेटर पहने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अब गाड़ी चला के आई ना, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है सच में। तो मैं अभी अपने लिए कर रही हूँ कढ़ी गरम। तो कढ़ी भात खाते हैं गर्मा गर्म, और थोड़ा सा खाऊंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा भूख लग रही थी। वैसे तो लेट बहुत हो चुका है, तो चलिए थोड़ा सा खा लेते हैं, पेट पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि हमारा एक पुराना घर था, तो उसको हमने बेच के हमने यहाँ पे नया घर बनाया था। तो इस घर से पहले आता वो घर रास्ते में पड़ता है, और हमेशा आते जाते हम लोग उस घर को देखते रहते थे। तो जब तक वो टूटा नहीं था तब तक तो ये था कि घर बनाए जैसा भी बनाए, कोई रह रहे थे उसमें, तो बस देख के यादें ताज़ा होती रहती थी। पर इस बार मैं गई तो वो सब टूट चुका है, और वहाँ पे नई बिल्डिंग बन रही है। तो उसको देख के ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं पूरे रास्ते ना पता सोचते हुए अंदर से जैसा रोने का सामान नहीं होता, ऐसा होते होते आई। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था कि एक यादें होती हैं हर किसी की अपने घर से, और आज उन्होंने मतलब वो बिल्डिंग तोड़ के ना वो मतलब यादें ही तोड़ दिया, ऐसा लगा मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन के सामने नहीं बोला आपके सामने, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, और शायद से मैं नहीं बोल पाती, तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर ही करके आपको बता रही हूँ कि वो घर था। तो कभी चाहूँगी, क्योंकि मैं अकेली थी तो मैं वहाँ पे वीडियो भी नहीं बना सकती थी, आपको दिखा भी नहीं सकती थी कि मेरा पुराना घर ये है। कभी फ़ोटो मिलेगी मुझे पुराने घर की तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये बात भी कभी मायके आऊँगी तो शेयर करूँगी, और नया घर भी बताऊँगी कि नया घर बन गया, डबल स्टोरी जो घर है वो बन रहा है वहाँ पे। तो रास्ते में आते दिखता है, लेकिन अकेले होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई, नहीं तो मैं अभी मतलब कोई साथ में रहता तो वीडियो ज़रूर बना के आपको दिखाती, लेकिन कभी फिर जाऊँगी तो आज मेरा ना फिर मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था आके। तो मैं पापा को बोलती कि वहाँ पे घर भी बन गया है। तो बस यहाँ पे मैं खाना वाना खा रही हूँ, और फिर भी वही बातें मेरे ना दिमाग में चल रही थी। मैं अकेले बैठे खाते और कढ़ाई में खा रही हूँ मैं। आप मुझे देख के ना मतलब जज मत करना कि कढ़ाई में खा रही है। तो मैंने कहा बर्तन क्या वेस्ट करें, मुझे कढ़ाई धुलनी, तो मैंने कढ़ाई में खा लिया है। प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करना मुझे कुछ आउट पटांग से। और कई लोग तो खाते भी होंगे शायद से कढ़ाई में। तो
बस मैंने वीडियो चली रही थी तो मैंने बना दी, तो बस अब फिर मैंने इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया, मेरा कुछ भी मन नहीं करा वीडियो बनाने का। तो कल फिर मिलूँगी, फिर बाय बाय।